देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि भाई एक नाव एक नदी में एक निश्चित दूरी जितने समय में तय करती है उससे 3 गुने समय में लौटती है। मतलब जाने में जितना टाइम लगता है उससे आने में, वापस आने में उस डिस्टेंस पर उसको 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। अब वो कह रहा है कि यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर है तो नाव की चाल बतानी है हमें। देखिए सर भाई हम यहाँ पर जरा फोकस करते हैं। उसने कहा है कि जाने में यानी डाउन स्ट्रीम में, भाई डाउन स्ट्रीम में उसको टाइम लगेगा कम, और अप स्ट्रीम में उसको जो अप स्ट्रीम में जो उसको टाइम लग रहा है यूएस, वो हमें दिया हुआ है उसका रेशो। देखिए सर वो हमें यहाँ पर दिया गया है टाइम का रेशो। टाइम का रेशो क्या दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में उसे 1 घंटा लगता है तो अप स्ट्रीम में उसको 3 घंटे लगते हैं। मतलब कहने का ये है क्योंकि वो जितना समय उसको जाने में लेती है उससे वापस आने में 3 गुना ज़्यादा समय लेती है, 3 गुना ज़्यादा। तो मतलब 1 और 3 का रेशो हो जाएगा। अगर 1 घंटे में जा रही है 3 घंटे में वापस आ रही है। अगर मुझे ये टाइम स्पीड का ये जो रेशो है स्पीड का बनाना हो तो ये चीज़ हमें पता है सर, इसको पलट देंगे यानी कि 3:1 बन जाएगा ये। अब यहाँ पर हमें स्पीड मिल गई डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशो मिल चुका है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से हम यहाँ से बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशो लिख सकते हैं। कैसे? देखिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 करेंगे तो हमें क्या मिलता है सर, बी मिलता है। यानी कि ये मिल जाएगा आपको 2। तो बोट की स्पीड मिलेगी, बोट की स्पीड का रेशो 2 और स्ट्रीम की स्पीड का रेशो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2, यानी कि ये कटेगा 1 टाइम तो यहाँ से आ जाएगा 1 का। तो ये स्ट्रीम का रेशो मिल गया आपको। अब हमारे पास रेशो क्या है, हमें दिया क्या है सर, धारा का वेग। यानी कि धारा का वेग हमारे पास क्या है 1, रेशो क्या है 1। तो यानी कि ये जो 1 है इस 4 के इक्वल होगा यहाँ से। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए शांत में नाव की चाल चाहिए। ठीक है, तो नाव की चाल क्या होगी सर, वो आपकी होगी यहाँ से 2। तो 2 यानी कि हमें बोट की स्पीड मिल जाएगी यहाँ से। तो 4 दूनी 8 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था सर कि आपको यहाँ पर थोड़ा रेशो में जो हम कर रहे हैं, रेशो मेथड को यूज़ कर जो कर रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस करना है। अब देखिए बिल्कुल आसान बन गया सवाल यहाँ से सर। उसने कहा कि भैया नाव जाती है और उससे 3 गुना समय वापस आती है, तो मतलब कि टाइम वो जो अगर जाने में 1 घंटा ले रही है तो आने में 3 घंटे ले रही है। फिर उसने बोला कि भैया हमें ये बात पता है कि हम अगर हमें टाइम का रेशो दिया हो तो उसको पलट के स्पीड का बना देते हैं, अगर स्पीड का दिया हो तो उसको पलट के टाइम का बना देते हैं। तो हमने यहाँ पलट के इसको स्पीड का बना दिया। और हमारे पास डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशो है, तो वो हमने यहाँ से जोड़ के यहाँ से बी निकाला और घटा करके यहाँ से ऐसे निकाला। और ये हमारा नया रेशो मिला हमको बी, यानी कि शांत जल में नाव की चाल का रेशो, और एस मतलब कि स्ट्रीम ऑफ स्पीड का रेशो। तो यहाँ से हमें स्ट्रीम ऑफ स्पीड दे रखी है 4, तो यानी कि ये जो 1 का रेशो है 4 के इक्वल होगा, यानी 4/1 लिख सकता हूँ उसको मैं। और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए 2 की वैल्यू। इस 2 की वैल्यू चाहिए मुझे बोट की स्पीड की। तो 2 की वैल्यू होगी सर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर। अब भी अगर आपको सवाल समझ नहीं आया हो तो आप जो भैया वीडियो को दोबारा देखो एक बार, सीधी सी बात है, वो मैं हर बार बोलता आता हूँ। और अगर आपको सवाल समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, और चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।